हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी का वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग देखते रहिएगा। तो इसमें दिया हुआ फर्स्ट में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो ए नंबर में दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में दिया हुआ है ब्राज़ील, सी में दिया हुआ फ्रांस और डी में दिया हुआ रूस। तो इसका आंसर सही हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कम से कम 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो ए नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और सी में हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी में हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट बार जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया था तो वो 1 अप्रैल 1956 में तैयार किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा में। तो दिया हुआ है निम्न में से किसमें कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विंस्टन चार्लिल, मैडम क्यूरी, बी में, और सी में दिया हुआ है वुडरो विल्सन और डी में दिया हुआ है कॉफी अन्नान। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मैडम क्यूरी। और चौथा नंबर में है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह की नेतृत्व किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है एनी बेसेंट, दूसरा में है मृदुला साराभाई, तीसरा में है मृत्यु लक्ष्मी और डी नंबर में है सरोजनी नायडू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कृषि कर, स्वच्छता कर, जल कर, प्रकाश शुल्क। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कृषि कर, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ग्राम पंचायत में कृषि कर ही नहीं लग सकता है, अन्यथा सब लग सकता है, जल कर भी लग सकता है, स्वच्छता कर भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अब 6 नंबर में। खांसी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा, बी नंबर में दिया हुआ है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखोमर शाखा और सी में दिया हुआ है चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा और डी में दिया हुआ है चीनी तिब्बत कुल की असम म्यांमारी शाखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखमोर शाखा। तो ऑप्शन नंबर बी ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सातवां में दिया हुआ है तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की उपयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। एक बार फिर से बोल देते हैं, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, बी में दिया हुआ है कनाडा और सी में दिया हुआ है अमेरिका और डी में दिया हुआ है ब्रिटेन। तो सात नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में।
क्या है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो ए नंबर में हो जाएगा ओल्ड चिक्स, बी नंबर में हो जाएगा कुग्रस, सी नंबर में हो जाएगा अरेबिका और डी नंबर में हो जाएगा कैंटस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, अरेबिका। चलते हैं हम अगला में। दिया हुआ किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ए में हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, बी में हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और सी में हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है इस योजना के तहत जो है सरकार ने कृषि योजना अपनाई थी, हरित क्रांति को जन्म दिया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट में। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? ताजे पानी का झील है तो फर्स्ट ए नंबर में दिया हुआ है नैनीताल झील, बी नंबर में दिया हुआ शिवाजी सागर झील और सी नंबर में दिया हुआ है कोडई झील और डी नंबर में दिया हुआ है कोलेरू झील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शिवाजी सागर झील, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10 का दिया हुआ है 11 का कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? इसका ऑप्शन नंबर है ए में 1907 है, बी में है 1904 और सी में है 1903 और डी में है 1905। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1904 में। 1904 में स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था गोपनीयता रूप से। अब 12 नंबर का दिया हुआ है 12 नंबर का दिया हुआ है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? ए नंबर में है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी नंबर में हो जाएगा एक राज्यों का संघ और सी नंबर में हो जाएगा भारतवर्ष और डी नंबर में हो जाएगा एक महासंघीय राष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, एक राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट में।